हे गाइस, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड, सब बढ़िया। होप सभी एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। चलिए बच्चा पार्टी, तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 से। और बच्चा पार्टी, आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें होगा मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। अक्सर अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना। उसमें एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट था। बट नाउ वी हैव अ डिफरेंट सिनेरियो। अब जो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा वो कैसा होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बच्चे पार्टी बेसिक मैथ्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो यार, अगर आपने बेसिक मैथ्स का वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से बेसिक मैथ्स का वीडियो भी देख लेना एक बार, ठीक है। जिसमें आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, उन फॉर्मूलेस को फॉलो जरूर करना बच्चा पार्टी। करोगे? चलिए भाई सर। सो गाइज, लाइक आई सेड, वी हैव डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते तो एक्सेलरेशन, और उसी का उल्टा हो जाता है यहाँ पे, है ना, कि एक्सेलरेशन का इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये सब आप जानते हो, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं बच्चा पार्टी। सो गाइज, इफ यू डोंट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल तो डेफिनेटली बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग इसको ज्वाइन ना करके, क्योंकि गाइज दिस इज द चैनल जहां पे आपको लेक्चर्स के पीडीएफ, नोट्स एंड मैनी मोर थिंग जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो सब यहाँ पे मिलेगा, इस चैनल पे मिलेगा आपको, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप, यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस टेलीग्राम ऐप। इस टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ये लिंक जो आपको गिवन है ये डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। इस लिंक को आपको क्या करना है बच्चा पार्टी? इस लिंक को आपको किसी भी ब्राउजर पे जाके टाइप करना है, ओके। और जब आप ऐसा करोगे तो आप इसके बाद डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे, जहां पे आपको डेली का स्टफ मिलता है। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस चैनल आफ्टर दिस सेशन। आप फटाफट से यही काम कर लेना, टेलीग्राम चैनल को इंस्टॉल करके, सॉरी, टेलीग्राम को इंस्टॉल करके चैनल को ज्वाइन कर लेना, ओके फटाफट बच्चे। सो गाइज, लाइक वी आई सेड कि सब्सक्रिप्शन का पार्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे आपको जो मिल रहा है वो है बच्चे live classes. You get the direct interaction with your educators. It's a two-way communication बच्चा पार्टी। It's a two-way communication जहाँ पे आप क्लासरूम वाला फील ले सकते हो। जैसा क्लासरूम में होता था ना कि आप अपने टीचर के साथ में कम्युनिकेट करते थे, उनसे बात करते थे कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा ही कर रहे हैं, या इस क्वेश्चन को कैसे। तो ये सारे जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना, ये आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हो बच्चे पार्टी। रिकॉर्डिंग के लिए कभी पैसा मत देना, कभी आपको कोई रिकॉर्डेड दे उसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जस्ट गो फॉर द लाइव क्लासेस, ओके बच्चा पार्टी। तो लाइक आई सेड, लाइव क्लास इज द इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। देन यू विल गेट द लाइव पोल्स एंड द लीडर बोर्ड, जो कि डिपेंड करता है क्विजेस पे बच्चा पार्टी, ओके। तो यहाँ पे क्विजेस होने वाले हैं जो जिसमें आपके लीडर बोर्ड शो करेंगे। हम पोल्स, लाइव पोल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक वी हैव द ऑडियंस पोल, डेफिनेटली यहाँ पे ऑडियंस आप होने वाले हो और आपकी पोलिंग मैटर करती है यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव द टेस्ट सीरीज बच्चा पार्टी, और टेस्ट सीरीज से मिलता है हमें खुद का एनालिसिस। सो सेल्फ एनालिसिस डेफिनेटली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो सेल्फ एनालिसिस इज मस्ट। अगर आपने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया तो बच्चा पार्टी आपको कुछ नहीं पता चलेगा आपके बारे में, ओके। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी हैव इज द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, और ये लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मिलता है जहां पे आप अपने फैकल्टी के साथ में, जिससे भी आप पढ़ते हो, जिससे आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, उनके साथ में आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, वो भी लाइव, ठीक है। मतलब ये वाला ऑप्शन आई डोंट थिंक कहीं और मिल रहा है बच्चे, है ना। तो ये चीज़ आपको मिलेगी जब आप लेते हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। तो सर ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करें एक्चुअल में हम लोग? तो सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए सिंपल सा बात है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गाइज, जस्ट अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, और उसमें सब्सक्रिप्शन आप जाके ले सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि वी हैव अ 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, वी हैव अ 3 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड 6 मंथ्स फॉर द 12 एज वेल एज फॉर द 24 मंथ। सो डिपेंडिंग ऑन योर नीड, आपकी डिमांड के हिसाब से आप अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। लाइक अगर आप 2021 के लिए एग्जाम दे रहे हो बच्चा पार्टी तो 6 मंथ्स का काफ़ी हो जाएगा, लेकिन अगर आप 2022 के लिए टारगेट करते हो तो इन दोनों में से कोई एक कोर्स आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। कोटा की टॉप फैकल्टी आपको यहाँ पे पढ़ा रही है, वो भी इतने कम प्राइस में। एज यू कैन सी ओवर है, यहाँ पे आपको 6 मंथ्स का प्राइस है एंड पर मंथ आप इसको देख सकते हैं कितना कम अमाउंट यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। इस पर डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो यस,
दिस इज द रेफरल कोड, ठीक है। जो भी आपके पास रेफरल कोड है आप उसका यूज कर लीजिए, ठीक है। एंड अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो तो ऐश की जिंदगी तुम लोग जी पाओगे बाय यूजिंग द ऐश लाइफ। तो डोंट फॉरगेट दिस ऐश लाइफ बच्चा पार्टी, ओके। देन वी हैव द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ दिस इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। ये कुछ हटके है, और हटके क्या है, जैसे जिम में पर्सनल ट्रेनर मिलता है ना, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी बच्चा पार्टी यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर, राइट। ये पर्सनल मेंटर की खासियत क्या है कि ये आपको गाइड करेंगे, टाइमली गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अक्सर बच्चों का क्या होता है, मन भटक जाता है, ठीक है। और तुम्हारी पर्टिकुलर जिस स्टेज में तुम लोग हो, आई कैन एक्सपेक्ट बच्चे कि यहाँ पे होता है, हमारे साथ भी होता था यार, ठीक है, कि मन भटक जाता है, कभी बाजू वाली पे दिल आ जाते, कभी कहाँ दिल आ जाते, तो वो होता है, ठीक है। तो उस केस के लिए बच्चे कोई एक गाइडेंस आपको मिलती रहनी चाहिए, तो गाइडेंस आपको यहीं से मिलेगी, ठीक है। तो बच्चा पार्टी यस, इसके प्राइजेस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। एंड अगेन डोंट फॉरगेट योर आशीष सर, डोंट फॉरगेट योर AK सर बच्चे, और मुझे याद करने के लिए ASH लाइव। जैसे हम लोग जीते हैं ऐश की जिंदगी, तुम्हें भी जीनी है ऐश की जिंदगी, तो यूज करो ASH लाइव, है ना भाई। राइमिंग बन गया कुछ। एनीवेज गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक नाउ, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। बच्चा पार्टी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे इट्स प्योरली कैलकुलस। अब इस कैलकुलस की वजह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बच्चा पार्टी जब भी आपके पास में ऐसा कोई सिनेरियो आए तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट now, and since the acceleration is not constant, so we can simply say कि sir we are not supposed to use the equation of motion here, v equals to u plus at, then we have the s is equals to ut plus half t square, है ना। so we cannot use these equations over here, so definitely we have to do something like we have to do some कि जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके सर। तो अगर मैं इन इक्वेशंस का यूज ही नहीं कर सकता हूं तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। तो उसके लिए बच्चे पार्टी यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को याद रखो और इंटीग्रेशन को याद रखो। भैया यही दो है जो तुम्हारी नैया पार कराएगा इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। ये दो हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है। इन दोनों ब्रह्मास्त्र से हमारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि v इज इक्वल टू ds/dt होता है ना। क्या v is equals to rate of change of displacement per time. Similarly we have the acceleration, rate of change of velocity with time. लेकिन वहीं पे acceleration को अगर आपको in terms of position given है या फिर आपके पास में velocity as a function of position given है तो उस केस में क्या करोगे फिर। तो उसके लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, दैट कम्स आउट बी v dv/ds। अभी dv/ds कैसे आया ये देख लो फटाफट से ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड का ज्ञान परम ज्ञान, ओके। तो ब्लैक बोर्ड का ज्ञान परम ज्ञान कहता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है, लेकिन बाई चांस किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसे गिवन है तो क्या करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करना ds से, डिवाइड करना ds से। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चा पार्टी dv/ds अलग से लिख लो और ds/dt अलग से लिख लो। तो ds/dt इंटू dv/ds। अब ds/dt जो होता है बच्चे, सिंस v is equals to ds/dt, since v is equals to ds/dt, so definitely we have this as v dv/ds, which is nothing but the acceleration. तो ये है भाई इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए, इसको नोट कर लो फटाफट से। फिर हम आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे, क्योंकि आज अपने पास ज्यादा नहीं है, ठीक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन में सिर्फ यही वेराइटी है हमारे पास में, और जितनी भी मैक्सिमम वेराइटी हो पाएगी मैं आपको सारी सॉल्व करा दूंगा ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। चलिए भाई साहब, तो बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स टॉक विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल हमसे कह रहा है, पहले सवाल ने कहा, जस्ट वेट अ सेकंड, यस, it's given over here that we have a relation of 3t is equals to under root of 3x plus 6. Describe the displacement of a particle in one direction। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जिससे हमें 1D मोशन के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। x is in meters and t is in seconds. The displacement when the velocity is 0। जब velocity 0 है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा।
तो बच्चा पार्टी जब वेलोसिटी ही जीरो है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो बताना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखो कि किस टाइम पे, क्योंकि टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिलेशन किस किस के बीच में बच्चे, यहाँ पे रिलेशन है टाइम और डिस्प्लेसमेंट में। तो मुझे टाइम बताओ किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होती है, उस टाइम पे मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे कि 3t माइनस का 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x। ठीक है, ये प्लस का 6 इधर ले गए तो माइनस का 6 हो गया। स्क्वायरिंग कर लेते बच्चे पार्टी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद में क्या हो जाता है, ये बन जाता है 3t माइनस का 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x का होल स्क्वायर। 9t स्क्वायर प्लस 6 36 होता है, माइनस का 2 इंटू 6 इंटू 3t इज इक्वल टू 3x। सही है, अंडर रूट कैंसल आउट हो गया ना स्क्वायर से। अब गाइज यहां से 3 से सारे 3 मार दो, तो इक्वेशन कम्स आउट विद 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 टू द 12 t इज इक्वल टू x। ठीक है, अब गाइज एक बात बताओ, मुझे वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इज नथिंग बट dx बाई dt। वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt होती है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आप लोगों को। डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो बन गया 6t प्लस 12 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस का 12 इज इक्वल टू dx बाई dt विच इज वेलोसिटी। और मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी, मुझे जो चाहिए वो चाहिए वेलोसिटी टू बी जीरो। तो आई वॉन्ट वेलोसिटी टू बी जीरो, तो मैंने क्या किया, वेलोसिटी को कर दिया जीरो। वेलोसिटी जीरो का मतलब है 6t माइनस का 12 इज इक्वल टू जीरो। और ऐसा कब होता है, जब t की वैल्यू 2 आएगी। ऐसा तभी होगा जब t की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि v इक्वल टू जीरो कब है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी जीरो है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी जो है जीरो है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये चेक कर लीजिए। सो गाइज यू हैव द इक्वेशन ऑफ लाइक दिस वन, इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है इक्वेशन आपको, x की इक्वेशन का यूज करो। तो x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t। तो t की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 12 इंटू बन जाएगा 12 प्लस 12 माइनस 24, 24 माइनस 24 एंड आंसर ऑफ x कम्स आउट बी जीरो। यानी कि जब वेलोसिटी जीरो होगी, यानी कि जब वेलोसिटी जीरो होगी तब टाइम होगा 2 सेकेंड्स, और उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना है, जीरो है। समझ गए बात को आप लोग, जब वेलोसिटी जीरो है उस केस में टाइम जो है वो 2 सेकेंड्स है, और उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्या यही आंसर आप लोगों का भी आया था? अरे आया कि नहीं आया भैया? देखो हाँ या ना में कुछ जवाब दे देना ताकि मुझे पता चल सके तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो वो बता देना मुझे, ठीक है, ताकि उसको हम रिजॉल्व कर सके। देख लेगा फटाफट से, बढ़े आगे। चलो तो बच्चा पार्टी अगला सवाल तुम लोगों के लिए, एक मैंने करके बताया, अब अगला सवाल तुम लोग करोगे। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेड द वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इज गिवन बाय u इज इक्वल टू kt। तो वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ है v इक्वल टू kt, है ना, v है, v मान लो, वह k इज 2 मीटर पर सेकेंड, k की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 3 सेकेंड्स, यानी कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा कितना होता है। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना निकालेंगे, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम का रिलेशन चाहिए। वेलोसिटी कैन बी रिटन एज ds by dt, where ds is the rate of change of displacement। ds क्या होता है बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये बन गया kt। तो ds को लिखेंगे k t dt, पर मुझे तो डिस्प्लेसमेंट s चाहिए और t चाहिए, यानी कि d, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कर दूंगा इसका इंटीग्रेशन, मैंने क्या कर दिया, इसका कर दिया इंटीग्रेशन। तो बन जाएगा क्या कि सर जी एक बात समझो, पार्टिकल ने स्टार्टिंग की फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि स्टार्टिंग बोले तो t इक्वल टू 0,
रेस्ट बोले तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। जब पार्टिकल ने शुरू से शुरू किया है, जब पार्टिकल ने ही शुरू से शुरू किया है तो हम कौन होते रोकने वाले? तो जब t इज इक्वल्स टू 0 था तो पार्टिकल अपना ओरिजिनल पोजीशन पे था, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं था, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे था। रेस्ट पे है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है उसका। तो जब t इज इक्वल्स टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। ठीक है, जब t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स हो जाएगा उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ेगा। तो s माइनस 0 इज इक्वल्स टू k t स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगा देंगे हम लोग फ्रॉम 0 to 3। तो s गोज और बी, k की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 2 बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो यू हैव द वैल्यू ऑफ s एज द 9 मीटर, यानी कि t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे बचा पार्टी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 9 मीटर का है। हाँ भाई, कितने बच्चे सहमत हैं मुझसे? बताओ जरा फटाफट से। क्लियर है आप लोगों को? सहमत होना तुम लोग? अरे सहमत होना भाई। चलिए बढ़े अगले सवाल की ओर फिर। So guys, here we have the next question, and in the next question we have velocity v of a moving particle which varies with the displacement as this। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन है बच्चे इस पर, ठीक है। और आपको कहा गया है एक्सेलरेशन बता दो पार्टिकल का एट x इज इक्वल टू 5 पे। तो आपको बच्चा पार्टी एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 5। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट से। 2 मिनट का समय सभी को मिलेगा, ठीक है। और तुम्हारे पास प्रोविजन होगा कि तुम इसको पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। तो करो सॉल्व यार, क्या आंसर होगा बताना। चलो कर रहे हो गया? आया क्या आंसर? ऑलरेडी। सो इट्स नाउ माई टर्न नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v प्लस 1 है। स्क्वायरिंग कर लेता हूँ मैं दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करने से मुझे एक बेनिफिट मिलता है कि मुझे v के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस 1। तो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इक्वेशन मेरे बहुत काम की है। दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर मी। तो गाइज एक्सेलरेशन बताना है मुझे, और एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला v dv बाई dx भी पढ़ा था हमने। अब ये यही क्यों यूज कर रहे हो आप? एक्सेलरेशन dv बाई dt क्यों नहीं यूज कर रहे हो? क्योंकि आप देख सकते हो इक्वेशन में कहीं पे टाइम का जिक्र नहीं किया है, कहीं पे भी किसी भी पार्ट पे टाइम के बारे में कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। पोजीशन के बारे में और वेलोसिटी के रिलेशन गिवन है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है। तो इस केस में हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। तो गाइज dv बाई dx, यानी कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया, दिस कम्स आउट बी 2x। तो एक्सेलरेशन बन जाता है v dv बाई dx। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, v की जगह पुट करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, v की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1, dv बाई dx इज 2x। तो उसने मांगा है x इज इक्वल टू 5 पे एक्सेलरेशन बताओ, तो पुट कर दो 5 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 इंटू 5। तो एक्सेलरेशन कम्स आउट बी 25 minus 1 into 10, and your answer goes away 24 into 10, and the final answer is बच्चा पार्टी 240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इसने नहीं बोला है, लेकिन यस यूनिट का मतलब वही है। एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो तो भाई यूनिट और कुछ भी हो सकती है, यही तो होगी लगभग लगभग। हाँ सीरियस में हो सकती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैं इसको यहाँ पे यूनिट के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो दिस इज द फाइनल आंसर विच वी हैव। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा ये। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? बोल देना यार। देखो कोई समस्या हो दिल में कोई बात छुपा के मत रखना, ठीक है। दिल की बात बोल देना, सारे राज खोल देना और मुझसे सारी बातें बता देना कि सर नहीं आ रहा समझ, आ रहा है समझ, हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं होगा। और यार शेयर कर दिया करो, ये इतनी कम वॉचिंग लेके कहाँ जाओगे, ठीक है। शेयर कर दिया करो, लाइक में कमी मत रखा करो यार, तुम्हारे लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है यार, ठीक है। सो गाइज योर लाइक इज माई लाइक, ठीक है। मैं जो पसंद करता हूँ वो तुम्हारे लाइक है, क्योंकि उससे मुझे मिलता है मोटिवेशन, ताकि मैं अगला सेशन और ज्यादा एक्साइटेड मोड में लेके आऊँ, है ना। तो यार डेफिनेटली योर लाइक्स मैटर्स अ लॉट, तो भाई उसका ध्यान रखो, ठीक है। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, the velocity v depends on the displacement x as v is equals to 20
डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। सो बच्चा पार्टी वेलोसिटी है आपके पास में। फिर मुझसे कहा गया कि t इज इक्वल टू 0 पे बच्चे एट t इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू 0 होगी, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास में x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए भाई बहुत अच्छी बात बता दी मुझे। तो मुझे बताओ किस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 20 होगा। जब t इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो कौन से टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 20 हो जाएगा। तो यार कैसे करेंगे इसको। तो सर मुझे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन चाहिए, है ना। मुझे xt रिलेशन चाहिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तभी मैं ये काम कर सकता हूँ। v है मेरे पास, तो अब सर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं। तो v इक्वल टू dx/dt करते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं बात। तो 20 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। तो गाइज ये x को ले जाओ x के पास में, dt को ले जाओ 20 के पास में, 3x माइनस 2 dx इज इक्वल टू 20 dt। अब हमें तो सिर्फ x और t से मतलब है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं चाहिए, तो कर दो भाई इंटीग्रेशन। भाई विजिबल है ना तुम लोगों को। इंटीग्रेशन करोगे तो 3x स्क्वायर बाई 2 बन जाता है। लिमिट भी तो लगानी है सर, लिमिट भी तो लगानी है। अरे लगा देते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। अब लिमिट्स कहां से कहां तक होगी। तो गाइज जब t की वैल्यू 0 है तो ये भी 0, किसी टाइम t पे इसकी वैल्यू 20 होनी चाहिए। तो 0 से 20, 0 से 20 और 0 से t। तो 3/2, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 t। तो मुझे वो टाइम बताना पड़ेगा बच्चे। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 20 से 400 होता है, 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो दिस कम्स आउट विथ 30 माइनस 2 इज इक्वल टू टाइम। सॉल्विंग दिस गाइज यू विल गेट t एज 28 सेकेंड, यानी कि 28 सेकेंड्स पे एट 28 सेकेंड पे बच्चे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20। क्लियर है आपको, 28 दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, मैच कर रहा है क्या। तो बच्चा पार्टी अगेन द सेम थिंग, क्या आपको सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना पक्का इसे इसमें। हाँ बढ़ सकते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अब। चलिए पक्का ना, बढ़ जाओ आगे। चलिए बच्चा पार्टी, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस सवाल में हमें एक पार्टिकल गिवन है जो कि मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द डिस्प्लेसमेंट x डिपेंड्स ऑन द टाइम t एज दिस इज द रिलेशन गिवन। So guys, here we have the relation of alpha t cube plus beta t square plus gamma t plus del. The ratio of its initial acceleration to its initial velocity depends on, किस पे डिपेंड करते हैं। पहली बात तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो v इज इक्वल टू dx बाई dt, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा, ये बन गया वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन मिलेगा dv बाई dt करके, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा, ये मिल गया एक्सेलरेशन। बट मुझे चाहिए इनिशियल वेलोसिटी यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे। इनिशियल एक्सेलरेशन का भी यही मतलब है, t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन बताओ। तो एट t इज इक्वल टू 0 वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी u as 0 plus gamma, as you can see here बच्चा पार्टी। अब देख सकते हो जहां जहां पे t है वहां पे 0 कर दो, बचा कौन, सिर्फ गामा, तो u की वैल्यू आती है गामा। वहीं पे एट t इज इक्वल टू 0 पे मैं इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करने जाऊं तो आप इक्वेशन से मैच कर सकते हो, हमें आंसर मिलेगा 2 बीटा। तो रेशियो मुझे चाहिए इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का, सो दिस कम्स आउट बी 2 बीटा बाय गामा। तो ये रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ बीटा और गामा पे डिपेंड कर रहा है। सो डिपेंड्स ओनली ऑन बीटा एंड गामा। समझ आया सभी को, क्लियर है। किसी को कोई समस्या परेशानी है तो बताओ, उसका समाधान हमारे पास में है। फिर हाँ पक्का पढ़े आगे। चलो बच्चा पार्टी, so let's move ahead and talk about a new question, the retardation of a motor boat। एक मोटर बोट है, उसका रिटार्डेशन गिवन है बच्चे। जब उसका इंजन को आपने स्विच ऑफ करा तो उसका रिटार्डेशन कितना दिया हुआ है, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस का k v।
क्यूब। दिस इज द रिटार्डेशन, माइनस के साइन से पता चल रहा है कि एक कांस्टेंट है, वी नॉट इज द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ शटिंग ऑफ द इंजन। जब इंजन को बंद करा तो वहां पे वेलोसिटी थी वी नॉट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एट टी इज इक्वल टू 0। तो v फाइंड करना है आपको एट टाइम t। टी टाइम पे वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, यानी कि वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए मुझे क्या चाहिए बच्चा, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन। तो यहां से मिल सकता है v को v के पास ले जाओ, भाईचारा है ना, भाईचारा निभाएंगे, तो dv बाय v क्यूब इज इक्वल टू माइनस का k dt। मुझे सिर्फ वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए तो इसको हटा देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो गाइस इसको ऐसे लिख सकते हो v की पावर माइनस का 3 dv, और माइनस का k कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, इंटीग्रेशन ऑफ dt। नाउ वी हैव द सिनेरियो दिस पार्ट। अब लिमिट्स पुट ऑन करनी है। जब t इज इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी थी v नॉट, यानी कि जब t इज इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी थी v नॉट, और जब टाइम t हो गया तो उस टाइम पे वेलोसिटी v जो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो v की पावर माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2 एंड द लिमिट गोज आउट बी ऑफ v नॉट से लेके v तक माइनस का k लिमिट t माइनस का 0। तो ये माइनस का 2 उधर भेज दीजिए, तो v की पावर माइनस का 2 माइनस v नॉट की पावर माइनस का 2 इज इक्वल टू 2k t, ठीक है, हो गया। अब देखो यहां पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो गाइस दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt। कर सकते हैं ऐसे, इसको कर सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2kt। तो 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2kt वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने। तो अब हो गया सवाल खत्म। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करो और उधर ले चलो इसको। तो दिस कैन बी रिटन एज v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2kt v नॉट का स्क्वायर। विजिबल है बच्चे आपको? मैं साइड में हो जाऊँ थोड़ा सा, ठीक है। सो गाइज अब स्क्वायर रूट हटा दो, ठीक है, ये अंडर रूट ले लेते हैं। तो अंडर रूट लेने से ये ऐसा कुछ आएगा सिनेरियो, ये दिख गया तुम लोगों को। अब क्या किया, यहां से मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, स्क्वायर रूट ले लिया, आंसर आ गया ए ऑप्शन। विजिबल है? मैं साइड में हो जाऊं क्या, मेरे पीछे कुछ छुप रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है। और देख लो मैं बिल्कुल साइड में, बिल्कुल साइड में, इससे ज्यादा साइड नहीं हो सकता मैं, है ना, इससे ज्यादा साइड नहीं हो सकता हूँ। तो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अरे हाँ ना बोल दिया करो यार, तुम क्या पिक्चर देखने आते हो क्या यहाँ पे? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कोई बच्चा ऐसा है क्या, सर हम तो पिक्चर देखने आते हैं सर, आप बहुत अच्छा एंटरटेन करते हो, मस्त टाइम पास हो जाता है, 1 घंटे का तो पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है ना, इतना मस्त एंटरटेन करते हो कि हमें तो टीवी देखना का भी मन नहीं करता, आपका लेक्चर देख लेते मजा आ जाता है उसमें। ऐसा सिनेरियो है भाई, पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, पढ़ना भी है साथ में। हाँ डेफिनेटली मैं आपको एक फन के वे में पढ़ा रहा हूँ, बट यस आपको पढ़ना भी है साथ में। क्लियर है सभी को? बढ़े अगले सवाल की ओर। चलिए भाई साहब, तो अगला सवाल कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 1.5 t माइनस का 0.15 टी स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। पार्टिकल ने स्टार्ट करा मोशन फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है एट t इज इक्वल टू 0। द मैक्सिमम वेलोसिटी, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v मैक्स। मैक्स वैल्यू फाइंड करना है आपको, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो सर ये तभी मिल सकता है ना जब मुझे मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन पता हो। मैक्सिमा एंड मिनिमा, कुछ पुरानी बातें याद आई? नहीं याद आई? कोई बात नहीं बच्चे, किसी भी वैल्यू की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, उसका डिफरेंशिएशन करके 0 पुट कर देना, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जैसा कि यहाँ पे यू हैव dv बाई डी टी इज इक्वल टू 1.5 t माइनस का 0.15 टी स्क्वायर, ये dv बाई डी टी को कर दो 0,
तो 1.5 टी इज इक्वल टू मिलता है 0.15 टी स्क्वायर। सो गाइस टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाया अपॉन में 10 आया, पॉइंट हटाया अपॉन में 100 आया, 15 ने 15 को भी मार डाला, 10 ने इसको 10 टेंस कैंसिल किया, तो 1 इज इक्वल टू टी बाई 10। सॉल्व करा, टी की वैल्यू मिल गई 10 सेकेंड, यानी कि बच्चा पार्टी 10 सेकेंड्स पे एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स वी हैव द वी मैक्स। 10 सेकेंड पे मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, और इसी 10 सेकेंड पे मुझे बताओ भाई क्या मैक्सिमम वेलोसिटी मांगी ना, हाँ तो कितनी होगी, टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे मैक्सिमम वेलोसिटी। पर सर वेलोसिटी के तो रिलेशन ही नहीं है, यहां से निकालो वेलोसिटी का रिलेशन। तो डी वी कैन बी रिटन एज 1.5 टी माइनस का 0.15 टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेट कर देना दोनों तरफ, लिमिट्स लगा देना कि सर टी की वैल्यू जब 0 होती है तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, और जब टी की वैल्यू 10 होती है तो उस केस में मुझे मिलता है वी मैक्स। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, अब इधर आ जाओ फिर से, अब इधर आ जाओ फिर से। तो वी मैक्स यहां से थोड़ा सा और आगे से शुरू कर देता हूँ, ठीक है गाइस, यहाँ पे देखना। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ कि वी हैव द वैल्यू ऑफ वी मैक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 1.5 टी स्क्वायर, लिमिट होगी 0 से लेकर 10 तक, माइनस का 0.15 टी क्यूब बाई 3, लिमिट होगी फ्रॉम 0 टू 10। तो वी मैक्स जो मिलेगा वो मिलेगा कितना, 1.5 इंटू 100 बाई 2 माइनस का 0.15 इंटू 1000 बाई 3। अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने लोअर लिमिट को कंसीडर नहीं करा है क्योंकि लोअर लिमिट में कौन है, 0 है, तो 0 का आंसर तो 0 ही रहेगा, है ना। तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000, पॉइंट हटाए 2 0 लगाए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 5 ज़ा 15, 2 से 5 ज़ा 10, तो ये क्या बनता है बच्चा पार्टी यहाँ पे 15 5 ज़ा 75, ये क्या है 15 है ना, यहाँ पे पॉइंट हटा दिया था आपने, 15 5 ज़ा 75 माइनस 5 10 ज़ा 50, 5 और 10 दिख रहा है आपको ये, तो ये है हमारे पास में वी मैक्स, कितना आ रही है 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो गाइज वी मैक्स मिल चुका है, वो है 25 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि आपको ये समझ आ चुका है? क्या मैं आपसे उम्मीद कर लूं कि आपको समझ आ गया? क्या कोई ऐसा नादान बालक अभी भी बचा हुआ है जिसको नहीं समझ आया है भाई? क्लियर है सभी को? पक्के से क्लियर है सभी को? पक्का ना? बढ़ सकते आगे? चलो भाई साहब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि एक पार्टिकल है जो कि लोकेटेड है x इक्वल टू 0 पे एट t इक्वल टू 0, यानी कि एट टाइम 0 पोजीशन कितनी है 0 पे। इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v सच दैट v इज इक्वल टू अल्फा रूट ऑफ x। v की वैल्यू गिवन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट और t का रिलेशन बताना पड़ेगा। ओहो, डिस्प्लेसमेंट टी का रिलेशन, कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है ना। v की जगह dx बाई डी टी लिख लो, इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स कर दो, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स करके इज इक्वल टू अल्फा डी टी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई? बोलते जाना मुझे, है ना। अब सर मुझे तो x और t में रिलेशन चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, पर दिक्कत आती है कि सर लिमिट्स क्या होनी चाहिए। तो पहली लिमिट तो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है कि जब t की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फिर जब किसी टाइम t पे x की वैल्यू x होगी, अब सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस का 1/2, x की पावर माइनस का 1/2, थोड़ा सा साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिख दूँ, 1/2 dx इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया डी टी, 0 से लेके t तक, 0 से लेके x तक। x की पावर बनती है बच्चे ये माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 से लेके x तक अल्फा t माइनस का 0। तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू अल्फा टी। वाओ, तो बच्चा पार्टी
2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा टी। ये क्या किया सर आपने, इसको रूट एक्स लिख सकते हैं, 1/2 इज इक्वल्स टू अल्फा टी। अब ये 2 ऊपर नहीं जाएगा तो ये बन गया ऐसे, तो अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा बाई 2t। तो गाइज फ्रॉम हेयर स्क्वायरिंग कर दो इनकी स्क्वायरिंग, तो x मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर। तो x प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर। दिख रहा है कहीं पे, द पार्टिकल वेरीज विद टाइम t, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज t स्क्वायर। क्या बात समझ आई? क्या मैंने जो पढ़ा है वो क्लियर हुआ? अगर हुआ तो हाँ या ना जवाब देना, और अगर कोई समस्या है तो भाई पूछ लो, बता देंगे। ठीक है, पक्का? बढ़े आगे, चलो। तो बच्चा पार्टी एक सवाल और। सवाल कहता है एक पार्टिकल है जिसका यूनिट मास है, अंडरगोज 1 डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बीटा एक्स की पावर माइनस का 2n। बीटा और n कांस्टेंट है, x is the position of the particle, तो acceleration of the particle as a function of x, you have to find acceleration as a function of x, यानी कि acceleration को भी x के टर्म्स में बताओ कितना होता है। तो बच्चा acceleration के दो ही फॉर्मूले पढ़े हमने, v dv by dx और dv by dt। क्या क्वेश्चन में कहीं पे t का जिक्र हुआ है? क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे टाइम के बारे में बोला गया है? अगर नहीं बोले गया है तो काट दो इसको। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक्सेलरेशन का। तो देखते हैं फिर, dv बाई डी एक्स निकालें सबसे पहले। तो बीटा माइनस का 2n x की पावर माइनस 2n माइनस 1, ये लो भाई dv भी मिल गया। तो अब एक्सेलरेशन को लिखेंगे v dv बाई डी एक्स, v की जगह बीटा x की पावर माइनस का 2n और यहाँ पे बीटा माइनस का 2n x की पावर माइनस 2n माइनस 1। हो गया बच्चे, ये हो गया v और ये हो गया dv बाई डी एक्स। तो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर बन जाता है, माइनस का 2n कांस्टेंट है, बाहर निकालो, x की पावर माइनस 2n डॉट x की पावर माइनस 2n माइनस 1। एक प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b करते हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ भी वही करते हैं हम लोग। बीटा का स्क्वायर माइनस का 2n x की पावर माइनस का 4n माइनस 1, ये है हमारा आंसर, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ये अगर आप देखोगे तो बी वाला ऑप्शन शायद इसको सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस का 2n बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस का 4n माइनस 1, x की पावर माइनस का 4n माइनस 1, तो बेशक यही हमारा सही जवाब होगा। बोलो बच्चा पाठी, क्या अब आपको कोई डाउट रह गया है वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में? क्या आपका कोई डाउट रह गया है वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में? अगर रह गया है तो जस्ट लेट मी नो, ताकि उस डाउट को, उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जाएगा जड़ से, ठीक है, एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को कर दिया जाएगा क्लियर। ठीक है, तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो डोंट फॉरगेट दिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप। देखो मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ ये चीज, बार बार क्यों कर रहा हूँ मैं ये, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तुम लोगों के लिए। सो गाइज जो चीज इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए उसके लिए तो मैं तुम्हारे पीछे डंडा लेके भी पढ़ूंगा, ठीक है। सो गाइज अगेन अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप देख सकते हो, यहाँ पे आप रिव्यूज चेक कर सकते हो इसके, एंड यू कैन फाइंड बच्चा पार्टी, इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। अब इंडिया का सबसे बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन के मामले में अनअकैडमी आज की डेट में चल रहा है, एज यू ऑल नो, ठीक है। और तुम्हें पता है इसकी अप्रोच अब वर्ल्ड लेवल पे भी होने तक है, नॉट ओनली इन इंडिया बट यस वर्ल्ड लेवल पे भी अब अनअकैडमी फेमस होने लग गया है। और यू आर अमेज्ड टू नो कि ये ऑलमोस्ट आई थिंक 6th पोजीशन पे अभी चल रहा है वर्ल्ड पे ये ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मामले में, ठीक है। तो गाइज आपको क्या करना है, प्लस पे जाना है, प्लस पे जाके आपको अपना गोल सेट करना है। दिस फॉर नीट, अगर आप जेई के हो तो जस्ट गो फॉर द जेई, हिट दैट सब्सक्रिप्शन वाला बटन, इस सब्सक्रिप्शन वाले बटन को दबा दो, और प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और मैं आपका प्रेफरेंस भी बता चुका हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए। देखो मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी तो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, मेरा काम तो बताने का है, बाकी तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है।
जो तुम्हें अच्छा लगे आप उसको यूज़ करो यार, है ना। तो गाइज जस्ट गो फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ, 3 में से कोई एक ले लो, फ़ायदा तुम्हारा ही है। और यार तुम्हारे प्यारे आशीष सर को मत भूल जाना, उनकी ऐश की ज़िंदगी, है ना, और तुम्हारी भी ऐश की ज़िंदगी बाय यूजिंग द कोड ऑफ एसएच लाइव। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। और आइकॉनिक का जैसे मैं आपको बता चुका था, एक प्लस का फ़ायदा यहाँ पे मिलता है, ठीक है, प्लस का फ़ायदा। सो व्हाट इज दिस प्लस का फ़ायदा? दिस प्लस का फ़ायदा इज नथिंग बट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस का फ़ायदा कुछ नहीं है, यहाँ आपको पर्सनली गाइडेंस मिलने वाली है। तो डेफिनेटली सब बिग थिंग फॉर यू पीपल कि कोई पर्सनली डंडा लेके आपके पास में बैठा रहेगा कि भाई पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, ठीक है। सो आइकॉनिक में ये चीज़ मिलने वाली है। और अगर आप लोगों का सच में बच्चा पार्टी अगर मन भटक जाता है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है सर, है ना, बाजू वाली पे ध्यान ज़्यादा जाता है, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। सो गाइज अगेन डोंट फॉरगेट मी, है ना, मुझे मत भूलना, क्योंकि भाई साहब मुझे भूल गए तो फिर क्या होगा। हाँ, तो मुझे मत भूलना, यूज दिस एएसएच लाइव, ठीक है। और यार रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, बस 2 मिनट का समय और लेने वाला हूँ। जस्ट नीड चैनल सब्सक्राइब इट यार, ये लाल बटन को दबा दो, स्मैश कर दो इस लाल बटन को, ठीक है, एंड इस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना यार, ठीक है। ये चेन बना दो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को दबा देना है ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए, ठीक है। और यार देखो लाइक कर दिया करो, बिकॉज तुम्हारे लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन और मैं हो जाता हूँ मोटिवेटेड। तो बच्चावाड़ी यस, अच्छा मेरी बात नहीं है, मेरे साथ मेरी और भी टीम है ना बच्चे जो ये सब कर रही है, तो तुम्हारे लिए देखो कितने लोग लगे हुए हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम मी देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इस काम में लगे पड़े हैं, बैकएंड पे है, जो तुम्हारे लिए डेली लाइव सेशन कर रहे हैं यहाँ पे। सो गाइज मेरे लिए नहीं तो उनके लिए ही सही, लाइक ज़रूर किया करो, शेयर करो, ताकि हर उस बच्चे तक जो बड़े शहर में आके बड़ी वाली फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर उस बच्चे तक ये वाला सेशन पहुंचना चाहिए। नॉट ओनली दिस सेशन बट हर सेशन पहुंचना चाहिए। सो गाइज अब तुम लोग शेयर करोगे तो भाई तभी तो मज़ा आएगा। तो शेयरिंग की एक पॉलिसी बना लो कि यार हमें अपने स्टेटस पे लगाना है सेशन को, ठीक है, अपने स्टेटस पे लगा लिया करो। गाने लगाते हो, शायरियाँ लगाते हो, ठीक है, तुम्हारे वो रोमांटिक कोट्स लगाते हो तुम लोग, एंड आई डोंट नो व्हाई इज इट सो, बट यस कुछ काम की चीज़ लगाओ स्टेटस पे, तभी तो मज़ा आता है, ठीक है। सो अपने स्टेटस पे कुछ ऐसा लगाओ जिससे देश का भला हो। सो बच्चा पार्टी सेशन को लगाओ, हर बच्चे तक सेशन को पहुंचाओ, ठीक है। यही हमारा मोटिव है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट। चलिए बच्चे पार्टी, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।